महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में मां काली का विशेष महत्व है। मां काली को प्रसन्न करने के लिए साधक को कठोर साधना करनी पड़ती है। हमारे साथ मौजूद है मां काली के साधक, जिनके द्वारा मां काली की विशेष पूजा की जाती है। इन्हीं से बात करते हैं मां काली को किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। माँ काली कलौ चंडी विनायको, कलयुग में कहा गया है माँ काली को प्रसन्न करना दुर्लभ है और सरल भी है। सरल इसलिए है जो हृदय से पराभक्ति के द्वारा माँ का अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं और उनकी सर्वोचित विधि से सांगोपांग पद्धतियों के द्वारा जो उनको मनाते हैं, मैया उन पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग दो मार्ग होते हैं। एक रात्रि में पूजा जाता है जिसे तंत्र विधान बोलते हैं, एक दिन में पूजा जाता है जिसे सात्विक विधान बोलते हैं। माँ काली के कई रूप हैं। माँ काली है, भद्रकाली है, दक्षिण काली है, श्मशान काली है, महाकाली है। 5 स्वरूप है। 5 स्वरूप में जो जिसको भजता है, जो जिसको पूजता है। कई साधक ऐसे होते हैं जो श्मशान काली को पूजते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत होनी चाहिए वहां जाने की, जो पूजन वहां कर सकते हैं। वो सबके बस की बात नहीं होती है, वो वाम मार्गी माने जाते हैं। और जो रात्रि के विधान में पूजन करते हैं, वो सबसे पहले आपने बहुत छोटा सा मंत्र देखा होगा, ह्रीम। तो रात्रि के पूजन में सबसे पहले ह्रीम को ह्रीम नहीं बोलते हैं, वो ह्रींग बोलते हैं। ह्रींग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अंग की मात्रा जो है वो तांत्रिक विधान में लगती है। माँ काली एक ऐसा स्वरूप है माता पार्वती का, जो अपने पति की रक्षा के लिए, अपने समाज के रक्षा के लिए, अपने भक्तों के रक्षा के लिए, अपने पुत्र के रक्षा के लिए और संसार के प्रत्येक जगह को जब देखा दिग्दृष्टित होते हुए कि सब विध्वंस हो रहा है, राक्षसों का आतंक बड़े कठिनता के साथ में बढ़ रहा है, इसका सर्वनाश करना बहुत जरूरी है, तब उन्होंने इस स्वरूप को धारण किया था। आज भी हमारे ऊपर विपत्तियां जो आती हैं, वो सामान्यतः विपत्तियां होती हैं तो लोग आपस में समझा बुझा करके चल जाता है, थोड़ा बहुत विधान से, थोड़ा बहुत पूजन से, जो नित्य उपासना पूजन करते हैं। हम सब लोगों के जीवन में भी महाभारतें होती हैं। कभी कभी किसी के जीवन में बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं, अजात शत्रु हो जाते हैं, जात शत्रु हो जाते हैं, अज्ञात शत्रु हो जाते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति एक समय ऐसा आता है कि सोचने लगता है कि अब इस शरीर से निजात पाना चाहिए, मैं नहीं झेल सकता, मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूँ। तब वहाँ उनको माँ काली के रूप में जाना चाहिए। उन भक्तों के लिए मैया खड़ी हो जाती है। माता को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो गुलाब जामुन प्रिय है। गुलाब जामुन के साथ साथ में छुहारे, बादाम और मीठा पान अत्यंत प्रिय है माता को। अनार का जूस से अगर जो माता को स्नान करा पाते हैं तो मुझे लगता है कि शनिवार की रात्रि को माँ काली का अगर जो अनार के रस से, अनार के जूस से अभिषेक करते हैं तो उससे अच्छा, उससे विशेष कुछ नहीं होता है। आपकी एक कामना संकल्पात जायते सिद्धि, माँ काली के जो सपरिया पद्धति में आया है उसमें बताया गया, आप संकल्प लेकर के बैठे, माँ काली का पूजन करें, यजन करें, भजन करें, वंदन करें, अर्चन करें, जो भी कुछ करना हो, आपको जो विधान पता हो वो करें, लेकिन संकल्प लेकर के करें और एक पूजन में एक ही कामना रखें। हमारी क्या है कि जड़ बुद्धि के लोग होते हैं मानव, उनको इतना जानकारी नहीं होती है, वो एक ही साथ में यश, कीर्ति, वैभव, लक्ष्मी, सुख, संपदा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक, आयु, बल सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। करेंगे क्या? केवल भोग लगाने के दौरान ही बहुत सारी कामनाएं, लेकिन नहीं। सपरिया पद्धति में आया है। माँ काली के जो सैद्धांतिक पुस्तकें हैं, जो उपनिषद है, उनमें बताया गया कि एक पूजन में एक संकल्प और एक संकल्प के साथ में एक कामना की सिद्धि के लिए आप बैठे और माता के चरणों में उस संकल्प को छोड़ करके अपने विधि और विधान को प्रारंभ करें। मीठे पान का भोग लगाएं, गुलाब जामुन का भोग लगाएं और जो तंत्र में रहते हैं वो कारण आदि का भी भोग लगा सकते हैं। जो जिनकी परंपराएं हैं, जो अपनी परंपराओं से चले आए हैं, जो तंत्र मार्गी, वाम मार्गी है, उनका थोड़ा सा अलग है, लेकिन सामान्यतः जो सर्वजन है, सामान्य जन है, उनके लिए माँ काली का पूजन विशेष फलदायी होता है। रात्रिकालीन वेला में शनिवार की रात्रि को आप दुर्गा पाठ करें या करवाएं,
जो भी व्यक्ति दुर्गा पाठ करता है या करवाता है रात्रि काल में, उस पर माँ काली बहुत प्रसन्न होती है। और उसमें भी एक विधान ये माना गया है, अगर जो घी के दीपक के रोशनी में, प्रकाश में अगर जो आप दुर्गा पाठ करते हैं तो वो पाठ आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा और आपको एक हफ्ते में आपकी कामना को सिद्ध करके देगा। लाल आसन पर बैठ करके, सुखासन पर बैठ करके, आसन ना तोड़े उस बीच में, और माता का अर्चन भी कर सकते हैं प्रत्येक श्लोक से, जैसे सावरणे सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमा निशामय तदुत्पत्तिम विस्तराद गर्तो ममा पादौ पूजयामि। और 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकों से आप मैया का गुलाब की पंखुड़ी के द्वारा अभिषेक भी कर सकते हैं। आप अभ्यास में लाइए कि माता के सामने आंख बंद करके बैठिए और उस मूर्ति को जो सामने है वो अपने हृदय में उतारते हुए अपने मस्तिष्क में लाइए और मस्तिष्क में ला करके उनका पूजन करना प्रारंभ करें। जब आपका ध्यान लगने लगेगा, जब आपका मन लगने लगेगा, तो आप निश्चित रूप से उस सांगोपांग पद्धति के अधिकारी हो जाएंगे। उस दिन के बाद में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जो विग्रह है, जैसे माँ काली का विग्रह है, स्वरूप है, उस स्वरूप के पास में बैठने के बाद में भूल जाना चाहिए कि किसी प्रकार की धूप, किसी प्रकार का ताप, किसी प्रकार का संताप मुझे छू पाएगा। मुझे कोई नहीं छू सकता, मैं इनकी छाया में बैठा हूँ और इनकी छाया में मेरा जीवन है, इन्हीं से मुझे श्वास मिल रही है और इन्हीं से मुझे ऊर्जा मिल रही है, इसलिए मुझे कोई छू नहीं सकता है। जब ऐसा विश्वास करके आप माँ का पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके उठने के बाद में आपकी ऊर्जा 100 गुनी बढ़ चुकी होगी और आपकी शरीर की एक एक नाड़ी तंत्र जागृत हो चुका होगा। आपका मस्तिष्क जो है सब भेदों को समाप्त कर रखा है, कर सकता है और उन भेदों के ऊपर चढ़ करके आपको स्थिरता प्रदान करेगा और उस स्थिरता के भाव से आप माँ काली के पूजन के अधिकारी बनेंगे। जो दुर्लभ है वो आपके लिए सरल होगा। तो माना जाए माँ काली की जो पूजा होती है वो तंत्र में भी होती है और सात्विक भी होती है, तो माँ काली जल्द किस पूजा से प्रसन्न होती है? मेरी समझ से जिन्होंने कभी पूजन नहीं किया है, माँ काली के बारे में नहीं जानते हैं, जो नहीं समझते हैं, जो अंदर तक नहीं प्रवेश किए हैं, उनको सामान्यतया दिन में पूजन करना चाहिए माता के पास में वैदिक विधान के द्वारा। वैदिक विधान में पहले अपने आप को शुद्ध करें, आचमन करें, आचमन करने के बाद में शिखा का स्पर्श करें, प्राणायाम करें और माँ काली का कोई भी स्तोत्र से उनका ध्यान करें। कोई भी स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो वो करें, नहीं तो स्तुतियाँ बहुत सारी ऐसी हैं वो उन स्तुतियों का पाठ करें। साथ में महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र जो है उसका पाठ कर सकते हैं। और अगर जो पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो माँ काली का जो चालीसा है उसका पाठ करें, अथवा जो आपको मंत्र माँ काली का पता हो, जयंती मंगला काली है, ये सर्वसामान्य मंत्र है और इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उन लोगों को यही करना चाहिए जो कभी जुड़े नहीं, वो सात्विक परंपरा से, वैदिक परंपरा से माँ काली का पूजन करना प्रारंभ करें। एक समय ऐसा आएगा, एक साल के भीतर ही, कि वो माँ काली अपने आप आपको विधान देना प्रारंभ कर देगी। डर मन में पैदा होता है कि माँ उग्र रूप में है। छोटा सा बच्चा होता है वो शैतानी करता है, तो माँ जो होती है वो उसको थप्पड़ भी लगा देती है, तो उस बच्चे के लिए वो माँ का रूप उग्र होता है। लेकिन अगर जो उसी सेकेंड, उसी क्षण अगर जो दूध मांगता है तो वही माँ उसको दूध पिलाती है। वो इसलिए उग्र रूप उनके लिए है जो दुष्ट है, जिनके आत्मा में बसा हुआ जो राम है, आत्मा में बसा हुआ जो परमात्मा है, वो सूक्ष्म है और विराट वो है जो संसार की जो नेगेटिविटी है उसको धारण करने वाला। तो निश्चित रूप से जिसके अंदर दुष्टता का भाव है, वो दुष्टता का भाव भी तभी संपन्न होगा क्योंकि राक्षस और देवता एक जैसे ही घूमते हैं। किसी व्यक्ति को देवता पकड़ते हैं, किसी व्यक्ति को राक्षस पकड़ते हैं। होता क्या है कि पेड़ पर रहने वाला भूत भी हो सकता है, प्रेत भी हो सकता है, पेड़ पर रहने वाले देवता भी हो सकते हैं, लेकिन किसकी कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो अब अगर जो आपके अंदर भाव सुदृढ़ता का है, भाव सांगोपांग का है, भाव कुछ बृहद करने का है, कुछ अच्छा करने का है और साथ साथ में लोगों के कल्याण की भावना है, तो आपके सहायता देवता करेंगे। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, माँ काली को तंत्र और सात्विक रूप से जल्द प्रसन्न किया जाता है। माँ का उग्र रूप भक्तों के लिए कल्याणकारी भी होता है। माँ के उग्र रूप से हमें डरने की जरूरत नहीं है। माँ की उपासना करते हुए हम माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।